बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमारे पास आज बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि एक्सरसाइज 12.1 के अंदर हमने यूज किया था। एक क्वेश्चन भी था इसका। आज हम इसका प्रूफ करेंगे जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड के पेपर में पूछा जा सकता है। चलें हम इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a इक्वल होता है n a की पावर n माइनस 1 वेयर n इज नॉन जीरो इंटीजर एंड a ग्रेटर देन जीरो। नॉन जीरो इंटीजर का मतलब है कि आपका जो a n है वो जीरो नहीं होना चाहिए और a आपका ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब जो आपका a है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब स्टूडेंट हम इसको प्रूफ करते हैं। इसके प्रूफ के लिए हम इसके दो केसेस को डिस्कस करेंगे। एक केस वो, क्योंकि उसने हमें कह दिया कि n इज नॉन जीरो इंटीजर, n नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, इसके अलावा इंटीजर है, तो इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। तो दोनों सिचुएशन के लिए हम इसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले केस वन हमने लिखा, सपोज n इज पॉजिटिव इंटीजर। तो स्टूडेंट आप यहां से लें x की पावर n माइनस a की पावर n, इसको कंसीडर किया हमने। ये ओपन करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि हमारे पास फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। वो क्या होता है, a माइनस बी, a का स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर। ठीक है, यहां पे आपने एक चीज नोट की कि हमारे पास क्यूब था ना, तो इसका आंसर आता है a माइनस बी और उसके बाद हम जो भी नंबर होता है उसके स्केयर से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर a है ना, a का क्यूब है, तो देखो स्केयर से स्टार्ट किया है। यहां b जो है, b बेसिकली यहाँ पे b की वैल्यू 0 है जो कि 1 नहीं होती है, वो हम नहीं लिखते। ठीक है, तो a की पावर स्केयर यानी इससे कम से स्टार्ट करनी है। अब a की वैल्यू कम करते जाना है, b की बढ़ती जानी है। तो ये देखो a का स्केयर b नॉट है, यहाँ पे a की 1 b की 1, यहाँ पे a नॉट हो जानी है और b की 2, यानी कि a की वैल्यू कम करते जाना और b की वैल्यू ज्यादा। सेम काम अगर मैं यहां पे कर दूं a का 4 माइनस बी की पावर 4, तो इसको लिखेंगे a माइनस बी। a की पावर 4 है तो a के क्यूब से स्टार्ट करेंगे, a का क्यूब प्लस a स्केयर b प्लस a b स्केयर प्लस b का स्केयर। सॉरी, यहां पे क्यूब नहीं, ये 4 है ना, हाँ ठीक है, यहां पे क्यूब आ गया। उसके बाद आ जाएगा जी a का स्केयर b, फिर आ जाएगा a b स्केयर और फिर आ जाएगा b का क्यूब। यानी कि इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करने का तरीका मैं आपको बेसिकली समझाना चाह रहा हूं कि अगर यहां पे क्यूब है तो यहां पे क्या हो रहा है, a माइनस बी पहले तो कर देना है, फिर उससे एक कम पावर से स्टार्ट कर देना है। पहले नंबर की पावर कम करते जाना और दूसरे की बढ़ाते जाना है। अब देखो यहां पे अगर 4 है तो यहां पे लास्ट टर्म क्या आ रही है, क्यूब आ रही है। सेम काम हमने यहां पे करना है कि हमारे पास आ रहा है x की पावर n माइनस a की पावर n। आप इसको लिख लो x माइनस a, यानी जैसे ये लिखा था a माइनस b। उसके बाद जो पहला नंबर है उसकी पावर में से एक कम से स्टार्ट करते हैं। अगर क्यूब था तो स्केयर से स्टार्ट करते थे, फोर्थ पावर थी तो क्यूब से। अब यहां पे x की पावर n है तो हम स्टार्ट करेंगे n माइनस 1 से। ठीक हो गया। नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्या आ जाएगी, अब इसकी x की पावर कम करते जाना है, a की पावर बढ़ाते जाना है। तो यहां पे आ जाएगा x की पावर n माइनस 2, साथ आ जाना है a। अगली टर्म क्या आ जाएगी, x की पावर n माइनस 3, साथ आ जाएगा a का स्केयर। और ऐसे ही हम चलते जाएंगे सो ऑन। तो हमारे पास जो लास्ट टर्म यहां पे आएगी, अब यहां पे अगर देखें तो दूसरे नंबर की पावर आ जाती है एक कम। ठीक है, तो यहां पे क्या था, a है ना, तो ये आ जाएगा a की पावर n माइनस 1। ओके हो गया स्टूडेंट। अब आपने क्या करना है, आपने करना है जी x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइड कर देना x माइनस a से दोनों तरफ। तो ये आ जाएगा x माइनस a
एक्स की पावर n माइनस वन, एक्स की पावर n माइनस टू ए प्लस एक्स की पावर n माइनस थ्री ए का स्केयर प्लस सो ऑन ए की पावर n माइनस वन, और इसको भी हमने डिवाइड कर देना है x माइनस ए के साथ। ठीक है, यही एक हमारा मेन स्टेप है कि इसको एक्सपेंड कैसे करना है हमने। उसके बाद अब आप लिमिट क्या थी, x अप्रोचेस टू ए, तो लिमिट ले लें दोनों तरफ। आपके पास आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू ए, x की पावर n माइनस ए की पावर n ओवर x माइनस ए इक्वल है, यहां से ये और ये आपस में कैंसल हो गए, बाकी क्या आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू ए, आगे क्या आ गया x की पावर n माइनस वन, एक्स की पावर n माइनस टू ए प्लस एक्स की पावर n माइनस थ्री ए स्केयर प्लस सो ऑन प्लस ए की पावर n माइनस वन। और ये हमारे पास कितनी टर्म्स आ रही हैं, nth टर्म आ रही है। उसका क्या मतलब होता है nth टर्म का, कि बेसिकली अगर हमारे पास लिखा हो ना x प्लस एक्स, तो हम इसको लिखते हैं 2x, यानी दो टर्म। अगर हमारे पास आए ना x प्लस एक्स तो हम लिखते हैं 3x, यानी 3 टाइम। और अगर हमारे पास आए ना x प्लस सो ऑन x, तो हम इसको लिखते हैं nx, जो कि हमारे पास क्या जा रही है, nth टाइम जा रही है। तो ये भी बेसिकली हमारे पास क्या है, nth टर्म, साथ आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, इस पे अप्लाई करनी है लिमिट। तो हमारे पास आ जाएगा जी लिमिट x अप्रोच करता है a को, x की पावर n माइनस ए की पावर n ओवर x माइनस ए। बेशक आप साथ यहां पे मेंशन कर दो कि अप्लाई लिमिट, अप्लाई लिमिट, लिमिट अप्लाई करने लगे हैं जी हम। यहां पे बड़ा करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं जरा स्पेस की वजह से छोटा लिख रहा हूं। लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहां जहां x है वहां वहां क्या लगाना है, a, तो यहां पे पुट करो तो क्या आ जाएगा, a की पावर n माइनस वन, यहां x की जगह लिखा a की पावर n माइनस टू साथ ये वाला a, प्लस यहां a की पावर n माइनस थ्री साथ ये वाला a का स्केयर प्लस सो ऑन प्लस a की पावर n माइनस वन, और आप लिख सकते हैं यहां पे nth टर्म, nth टाइम या nth टर्म। उसके बाद स्टूडेंट देखो ये आ गया a की पावर n माइनस वन प्लस ये a जो है इसकी पावर वन है, तो दोनों बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, तो ये क्या आ जाएगा, a की पावर n माइनस टू प्लस वन, यहां भी बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स ऐड होंगी तो आएगा a की पावर n माइनस थ्री प्लस टू प्लस सो वन प्लस a की पावर n माइनस वन, और आगे आप लिख सकते हैं nth टर्म, nth टर्म। अब इसको लिखें जी, ये आ जाएगा a की पावर n माइनस वन प्लस a की पावर n माइनस टू प्लस वन, माइनस टू में से वन निकला तो ये भी a की पावर n माइनस वन, यहां थ्री में से टू निकला तो a की पावर n माइनस वन प्लस a की पावर n माइनस वन nth टाइम या nth टर्म। अब देखें हमारे पास ये जो सारी टर्म्स हैं वो क्या आ रही हैं, a की पावर n माइनस वन, a की पावर n माइनस वन। तो मैंने जैसे कि ये आपको समझाया था कि अगर दो x आ रहे हैं, दो टर्म्स आ रही हैं, उसको 2 टाइम लिखते हैं, तीन आ रही हैं 3 टाइम लिखते हैं, और अगर n टर्म्स आ रही हैं तो उसको nth टाइम लिखते हैं। मतलब इस तरह ये बेसिकली जैसे x x x आ रहा है तो हम उसको nx लिख सकते हैं ना, तो वैसे ही a की पावर n माइनस वन, a की पावर n माइनस वन ये nth टाइम जा रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि nth टाइम a की पावर n माइनस वन। और इधर हमारे पास आ गया लिमिट x अप्रोच करता है a को, x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a। तो ये बेसिकली हमारे पास हमने अपना रिजल्ट प्रूफ कर दिया। ठीक हो गया, ये हमने इसका जो केस नंबर 1 है उसको डिस्कस कर दिया। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस है जी हमारे पास, यहां पे लाइन लगा लेते हैं, केस नंबर 2। केस 2, n इज नेगेटिव इंटीजर। ठीक हो गया जी।
केस नंबर 2 में हम क्या बात करेंगे कि n इज अ नेगेटिव इंटीजर। तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे n इज इक्वल टू माइनस m, यानी n को किसी नेगेटिव नंबर के इक्वल हमने पुट कर दिया। ओके हो गया। तो फिर हम दोबारा यहीं से स्टार्ट लेंगे, ठीक है। तो आप यहीं से स्टार्ट लें दोबारा, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, x की पावर m माइनस a की पावर m डिवाइडेड बाय x माइनस a इक्वल आ जाएगा, सॉरी n था, n यही चीज थी ना। तो हमने बजाय इसके दोबारा यहां से स्टार्ट करके एक्सपेंड करें, ये डायरेक्ट स्टेप आप लिख सकते हैं। उसके बाद इसको रिप्लेस करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, x की पावर माइनस m a की पावर माइनस m डिवाइडेड बाय x माइनस a। जहां जहां n था वहां वहां माइनस m पुट कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये नेगेटिव वैल्यूज हैं जिसको नीचे लिख के जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगी, x की पावर m माइनस 1 ओवर a की पावर m और डिवाइडेड बाय x माइनस a। ओके, नेगेटिव थी पावर, इसको 1 ओवर करके रेसिप्रोकल किया, पॉजिटिव होगी। ऊपर एलसीएम ले लो तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा x की पावर m a की पावर m। तो ये क्या आ जाएगा, x की पावर m, तो ये आ जाएगा a की पावर m माइनस x की पावर m डिवाइडेड बाय x माइनस a। ओके हो गया। अब ये फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन है तो ये टर्म नीचे आ जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a की पावर m माइनस x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर m a की पावर m और साथ x माइनस a, यानी कि ये जो फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन थी ये नीचे इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया। ओके हो गया स्टूडेंट। अब आप ले लें लिमिट, तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a, यहां से माइनस कॉमन ले ले साथ ताकि x वाली टर्म पहले आ जाए। तो x की पावर m माइनस a की पावर m डिवाइडेड बाय x माइनस a, और ये वाला जो हिस्सा है इस पे अलग लिमिट लगा दो, लिमिट x अप्रोचेस टू a 1 ओवर x की पावर m a की पावर m। ठीक हो गया। हमने क्या किया, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया, चूंकि x वाली टर्म पहले है ताकि x वाली पहले आ जाए, तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये लिख दिया। तो इस पे अलहदा हमने लिमिट लगा दी, इस पे अलहदा लगाएंगे। अब ये वाला जो माइनस है इसको आप यहां पे लिख दें। ये जो रिजल्ट है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर m माइनस a की पावर m ओवर x माइनस a मल्टीप्लाई, यहां लिमिट लगाएं तो क्या आ जाएगा, 1 ओवर a की पावर m a की पावर m, क्योंकि जहां x है वहां a लगा दिया। अब ये जो हमारे पास रिजल्ट है, इतना इतना हमारे पास जो रिजल्ट आया है, क्या ये यही रिजल्ट नहीं आ गया, x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a और आगे आ गया n a की पावर n माइनस 1। जस्ट फर्क क्या आ गया कि m n की जगह पे m आ गया। तो अगर यहां पावर n हो तो हम लिखते हैं n a की पावर n माइनस 1। तो अगर m आ जाए तो हम यहां पे लिख सकते हैं m a की पावर m माइनस 1। बात समझे कि हमारे पास पावर n थी, तो n a की पावर n माइनस 1 के बराबर आते, तो हमने इसी रिजल्ट को यूज किया। यहां पे बजाय इसके हम दोबारा ये वाले एक्सपेंड करते, लिमिट लगाते, तो हमने डायरेक्ट किया। साथ क्या आ गया, ये a की पावर m और a की पावर m क्या हो जाएगा, a की पावर 2m, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स ऐड होंगी तो उसको ऊपर लेके जाएंगे तो आ जाएगा a की पावर माइनस 2m। यहां से स्टूडेंट आ जाएगा जी माइनस m a की पावर, दोनों बेस है, पावर्स ऐड होंगी, m माइनस 1 और माइनस 2m। ओके हो गया। तो यहां से आ जाएगा जी माइनस m a की पावर, 2m में से एक m निकला तो माइनस m और साथ माइनस 1। अब हमने एक चीज पढ़ी थी, हमने क्या किया था कि स्टार्ट पे हमने लेट कर लिया था कि जो n है ये बेसिकली क्या है, माइनस m। तो आप यहां पे रेफरेंस दे सकते हैं, मैं इसको जरा इधर साइड पे कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि स्पेस का थोड़ा इशू है, मैं यहां पे लिख देता हूं
कि हमारे पास बेसिकली जो m है, साथ हम रेफरेंस दे दें कि जो n है वो इक्वल होता है माइनस m के। तो ये जो रिजल्ट आया इस पे जो माइनस m है उसकी जगह क्या लगा दो, n लगा दो। क्या लगाओगे, n। तो अगर मैं लगाता हूं इस माइनस m की जगह पे क्या आ जाएगा, n a, इस माइनस m की जगह भी क्या आ जाएगा, n ऊपर माइनस 1। तो देखो हमने जो है वो नेगेटिव नंबर के लिए भी हमारा रिजल्ट वही आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। पीछे आप लिख सकते हैं यही वाली चीज, ये वाली, ओके, साथ लिमिट लगा के। ये लिमिट मैंने लिखी है ना, साथ लिमिट लगा के आप लिख सकते हैं। जरा स्पेस इशू है इसलिए मैंने जरा छोटा छोटा लिखा है। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास रिजल्ट जो कि हमने पॉजिटिव इंटीजर के लिए भी किया और नेगेटिव इंटीजर के लिए भी किया। तो उम्मीद है कि ये आपको जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो बाकी जो भी हमारा इस चैप्टर का पोर्शन रहता है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज, फी अमान।